पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना की सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी वो जोसेफ स्टालिन ने करी। कब करी? 1928 में। पंचवर्षीय योजना की जो स्टार्टिंग है जोसेफ स्टालिन ने 1928 में करी। और कहाँ पे हुई है? तो यूएसएसआर में। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जो कि रूस को बोले करें। तो 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग जोसेफ स्टालिन ने 1928 में यूएसएसआर में करी सबसे पहले। तो क्वेश्चन पूछ जाया करे कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान की जो अवधारणा है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो यूएसएसआर से ली गई है। ये क्वेश्चन आंसर देना है आपको। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो ली गई है वो यूएसएसआर से ली गई है। अब है योजना आयोग। जो भारत में योजना आयोग है वह की स्थापना कब करी गई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में करी गई। योजना आयोग की स्थापना। और जब योजना आयोग की स्थापना करी गई तो वह टाइम पे भारत में जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो योजना आयोग के अध्यक्ष नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू JLN। 1950 में जब योजना आयोग की स्थापना हुई तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनाए गए। अब इनको जो क्रम है पंचवर्षीय योजना वो कैसे कैसे आई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की वाक बाद पहला जो पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 में आई। और 1951 से पंचवर्षीय योजना 5 साल की रहेगी तो 1956 तक रहेगी। अगली जो है 56 में आएगी 1956 में। और 56 के बाद 61 तक रहेगी। जो थर्ड है वो 61 में आएगी और 61 के बाद 66 तक रहेगी। तो लगातार 3 पंचवर्षीय योजना आएंगी। पहली 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। अब 3 लगातार आ गई। तो 3 आई हैं क्योंकि तो 3 साल का गैप है इनमें। याद रखने को तरीका है, अगर 3 पंचवर्षीय योजना आएंगी तो 5-5 साल के गैप पे 5-5 साल के लिए वक्त बाद 3 साल को गैप है। यहाँ पे इन 3 साल में रोलिंग प्लान आवेगा। तो जो पहला रोलिंग प्लान है वो कै पंचवर्षीय योजना के बाद आवेगा? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आवेगा। तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आवेगा। अब 66 में अगर 3 साल जोड़ दें तो 1969 है जाएगा। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से 1974 तक रहेगी। फिर 5वीं जो है वो 1974 से 1978 तक रहेगी। अब लगातार 2 आई हैं। पहले लगातार 3 आई, अब लगातार 2 आई हैं। तो 2 साल को गैप रहेगा या 2 साल गैप में फिर से रोलिंग प्लान आवेगा। तो पहले 3 लगातार आएंगे, 3 साल को गैप है। फिर 2 लगातार आई हैं, 2 साल गैप है। अब 78 में अगर 2 साल जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगी। अगली जो आवेगी वो 1980 से 85 के लिए आवेगी। और फिर 85 के लेके 90 तक आवेगी। फिर तो 2 लगातार आएंगी और फिर 2 साल गैप है जाएगा। 90 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 92। अगली जो आवेगी वो 92 में आवेगी और 92 से 97 तक रहेगी। फिर ये कौन सी है? ये चौथी ही। पहली जो है वो 56 तक है। ये दूसरी है, ये तीसरी है। फिर है चौथी, 5वीं और छठी, 7वीं। अब ये है 8वीं। 92 से 97। अब जो 9वीं आवेगी 1997 से वो 2002 तक रहेगी। और फिर 2 से 7 तक और फिर 7 से 12 तक और 12 से 17 तक। ये आई तो 17 तक के लिए ही, लेकिन 17 तक ना चलेगी, ये 15 में ख़त्म कर दी जाएगी। तो जो 12वीं है जो इनकम्प्लीट रह गई वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो कुल पंचवर्षीय योजना जो है वो 12 हैं और उनका क्रम है। पहले लगातार 3 आएंगी तो 3 साल गैप है। फिर लगातार 2 आएंगी, 2 साल गैप है। फिर लगातार 2 आएंगी, फिर 2 साल गैप है। मतलब 3 बार गैप बनेगा। पहली 3 के बाद 3 साल को, अगली 2 के बाद 2 साल को, फिर अगली 2 के बाद 2 साल को।
इनको क्रम रहेगा 1951 से 56। जो स्टार्टिंग की तीन है 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 साल गैप है जाएगा। फिर 66 में 3 जोड़ेंगे 69, फिर 69 से 74, 74 से 78, फिर 2 साल गैप होगा लगातार। 78 में 2 जोड़ेंगे 80, फिर 80 से 85, 85 से 90, 90 के बाद 2 साल गैप है। अब फिर 90 के बाद 92 में स्टार्ट होगी, फिर एक भी गैप ना है। फिर 92 से 97, 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, 2007 से 2012, और 12 से 17 के लिए आई, लेकिन 17 वाली पूरी ना हो पाई, 15 में ही कैंसिल कर दी गई। पंचवर्षीय योजना की जो ईयर है वो याद रखनी आसान है। अब इनके जो हैं, इनकी जो मॉडल हैं, मॉडल याद करने की वो ट्रिक है पगार HPG, RDI और जे। है पगार डीजे में, जो डीजे काम में पगार अच्छी हो करे तो याद रखना है पगार DIDJ, मतलब DI तो D और J डीजे में। तो एच क्या है जाएगा हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल। एच को मतलब हेराल्ड डोमर मॉडल, पी को मतलब PC महालनोबिस, पीते हमें लिखनी है PC महालनोबिस, जी ते गॉडगिल, आर ते रुद्र एलन, डी ते दीपीधर, आई ते इनपुट आउटपुट, और जे ते जॉन W मिलर। ये जो है एच जो है ये पहली में आवेगा, पी दूसरी में, और जी तीसरी में, आर चौथी में, डी पाँचवीं में, आई छठी में, और सातवीं को ना है, फिर ये है जे आठवीं में। तो जो इनके अध्यक्ष हैं 1 से लेकर 8 तक अध्यक्ष आ जाएंगे। एच ते हेराल्ड डोमर है, लिखनी है ये साथ साथ। पी ते PC महालनोबिस है, जी ते गॉडगिल है, आर ते रुद्र एलन है, डी ते दीपीधर है, आई ते इनपुट आउटपुट है, जे ते जॉन W मिलर है। तो इनके अध्यक्ष याद आ जाएंगे, सॉरी अध्यक्ष ना है ये, इनके जो मॉडल हैं मॉडल याद आ जाएंगे। अब इनके अध्यक्ष याद करने हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी है और तीसरी है, पहली दूसरी और तीसरी तीनों पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, JLN। पहली 51 से 56 है, दूसरी 56 से 61 है, तीसरी 61 से 66 है। इन तीनों पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष है वो है जवाहरलाल नेहरू। या के बाद में है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष हैं वो है इंदिरा गांधी, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जो अध्यक्ष हैं वो इंदिरा गांधी हैं, और छठी में भी। तो स्टार्टिंग जो 3 है उनमें जवाहरलाल नेहरू है, अगली जो 3 है उनमें है IG, मतलब इंदिरा गांधी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना, इन तीनों पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष हैं वो इंदिरा गांधी है। पहली 3 में जवाहरलाल नेहरू, अगली 3 में इंदिरा गांधी, और साथ हमेशा साथ रहने के लिए, अगर कोई लड़की साथ में आए का तो साथ रहने के लिए हर कोई राजी है जाकर के साथ, राजी थे राजीव। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यहाँ में अध्यक्ष हैं राजीव गांधी। तो याद रखना आसान है, कोई भी अगर साथ रहना चाहे, कोई अगर अच्छी लड़की है वो साथ रहना चाहे तो आगे साथ रहने के लिए सब राजी हो जाया करें। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष हैं वो राजीव गांधी जाएंगे। अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8 की जो सिंबल है वो अनंत के टाइप को है, इनफाइनाइट के टाइप को, और अनंत जो पावर है वो नरसिंह भगवान में ही। तो 8 में हो जाएगी नरसिम्हा राव। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है या के अध्यक्ष हैं नरसिम्हा राव। या के बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष हैं, तो अगर कोई 9 है, कोई आप कहते प्रॉमिस करे कि हम साथ रहेंगे,
और बाद में कहीं ना कहीं कारण ते तोड़ दिया प्रॉमिस है, तो हम कहेंगे बातें तेने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, क्योंकि तू अटल अटल है, तू अटल ना रह पाया। क्यों अटल ना रह पाया? क्योंकि प्रॉमिस वन तोड़ दिया। तो प्रॉमिस ना निभा पाया, ना ते मतलब नो। तो हम कहेंगे बातें क्या तुमने प्रॉमिस निभाया? तो कहेंगे ना, नो, हम प्रॉमिस ना निभा पाए। तो अटल है कोई आदमी, और जो आदमी अटल होगा वो हमेशा प्रॉमिस निभावेगा, लेकिन जो टल जाएगा वो प्रॉमिस ना निभा पावेगा। तो टल गो क्योंकि प्रॉमिस ना निभा पाया, वह अपनी बात टाल दे अपने प्रॉमिस की। तो 9 में है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद करने के शॉर्ट में है ABB, हालांकि वी आवे वाजपेयी में, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो वैसे भी अगर याद रखना ABB ने, हम कई लड़की तो कहें ABB, तो वो कहेगी नो, तुम हमसे ABB ना कह सको, तो नो मना कर देगी। ABB ना कह सके कही थी लड़की तो क्यों मना कर देगी? ABB तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, और मैंने मना कर दी तो नो। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। और 9 के बाद 10वीं में भी रहेंगे। और हम बातें फिर भी ABB बोलते रहे तो वो होगी बस, बहुत बहुत हुआ अब। तो बस को मतलब 10, तो वन ने मना कर दिया हमसे ABB बोलने के लिए, और हम फिर भी बोले आ रहे हैं तो वो कहेगी बस अब बहुत हुआ। बस थे मतलब 10। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में अध्यक्ष हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब हैं 11 और 12। 11 और 12 में दोनों में है MMS मतलब मनमोहन सिंह। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में जो अध्यक्ष हैं वो मनमोहन सिंह हैं। जाके बाद में है इनके जो क्या क्या टारगेट है, तो इनकी एक ट्रिक है कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। KUSAGRA, कुशाग्र कृष्ण समाज, कृष्ण या बन जा कृ तो बन गई ऊपर, और यहाँ श्रेय लिखनी है। कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। के मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में, U दूसरी में, S तीसरी में, ये 4 5 6 7 8 ये कुछ ना है, 9 10 11 और 12। के को मतलब है कृषि एवं सिंचाई, तो के ते आवेगी कृषि एवं सिंचाई। यू को मतलब तीव्र औद्योगिकरण, यू ते उद्योग, यू का मतलब है उद्योग, तो यू में आवेगा तीव्र औद्योगिकरण। एस ते आवेगी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, एस का मतलब स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। और ए का मतलब है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ए का मतलब है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जी का मतलब है गरीबी उन्मूलन। आर का मतलब है रोजगार सृजन। ए का मतलब है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्रय का मतलब है कृषि एवं विकास। और श्रेय का मतलब है न्यायपूर्ण विकास। श्रेय में अन्याय आ रही है तो मतलब का मतलब न्यायपूर्ण विकास। और समाज का मतलब सामाजिक न्याय एवं समानता, समाज त्याग रखेंगे सामाजिक न्याय एवं समानता। तीव्र का मतलब तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्रता याद करेंगे तीव्र एवं समावेशी विकास। और लास्ट में है विकास याद रखेंगे त्वरित एवं समावेशी विकास। तीव्र में है तीव्र एवं समावेशी विकास, और लास्ट के में है त्वरित एवं समावेशी विकास। तो याद रखना बस एक टेंस कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास, और ये सब लिख लेने हैं इनके क्रम। तो इनकी पंचवर्षीय योजना है कि
अब इनमें बीच में जो है रूलिंग प्लान आए। पहला जो रूलिंग प्लान आया वो 1969 थे, 1966 थे, 1969 के बीच में आया, 3 साल के लिए। या मैं क्या क्या करोगे, यहाँ में सबसे पहले भारत पाक युद्ध हुआ, तीन साल का जो रूलिंग प्लान है। या बीच में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और सूखा पड़ा या टाइम में, या टाइम में सूखा पड़ेगा, भारत पाक युद्ध होगा और जाके कारण सूखा पड़ने के कारण संसाधनों की कमी आवेगी। और जो दूसरा रूलिंग प्लान है वो आवेगा 78 से 80 के बीच में। या में क्या क्या होगा, मोरारजी देसाई सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, जो मोरारजी देसाई है उनने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाएं जो खारिज करने की कोशिश करी और वार्षिक प्लान लाने की कोशिश करी। तो 78 से 80 के बीच में क्या करो जागो, मोरारजी देसाई आ जाएंगे, मोरारजी देसाई आएंगे और ये क्या करेंगे, MD लिख दें शॉर्ट में, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है पंचवर्षीय योजना बोलेंगे ना ख़त्म करो और 1 साल की वार्षिक प्लान लाए जाए, ये बात करी उन्होंने। या के बाद आवेगा और नेक्स्ट जो रूलिंग प्लान है 90 से 92 के बीच में। या में क्या होगा, आर्थिक अस्थिरता तथा विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के कारण वार्षिक योजना लागू करी गई। मतलब आर्थिक अस्थिरता आ गई, गरीबी, मतलब युद्ध, बाद में युद्ध भी हुए, पीछे पाक विवाद चीन से युद्ध हो, तो आर्थिक अस्थिरता आ गई और या के कारण क्या हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट है, विदेशी मुद्रा भंडार को भी संकट आएगा। तो वार्षिक योजना लागू करने की कोशिश करी गई फिर से दोबारा 1990 तो 1992 के बीच में। या के बाद में है इनमें कौन कौन सी सफल हुई, कौन कौन सी असफल हुई। तो जो पंचवर्षीय योजना है सफल होने का क्रम क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना सफल होगी क्योंकि इनको नाम पंचवर्षीय योजना है, तो पहली के बाद 5वीं ही आवेगी। पहली सफल हुई, फिर 5वीं सफल हुई, तो कुल मिलाकर 5 ही सफल होंगी। तो पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो याद रखने का तरीका है, पहली सफल हुई, पहली के बाद 5वीं सफल हुई और 5 ही सफल होंगी। तो 5 के बाद लगातार आ जाएंगे, 5, 6, 7, 8। तो जो पहली जो सफल क्यों मानी जावे, क्योंकि जो पहली को जो टारगेट हो, वो हो 2.1% और जो अचीव करो गया पहली में वो करो गया 3.6%। तो टारगेट है 2.1 को, अचीव हुआ 3.6 को, तो ये सफल मानी गई। या के बाद 2, 3, 4 लगातार ये सफल मानी जाएंगी। फिर आवेगी 5वीं को जो टारगेट हो, 4.4% को और जो अचीव हुआ वो है 4.8 को। तो ये जो हमारी फर्स्ट है और ये हमारी कहा 5th है। तो 5th जो है पास है गई, सफल है गई। 5 के बाद छठी भी सफल है। जो 6th है वह को टारगेट हो 5.2 को और जो अचीव हुआ वो है 5.7 को। तो जो 6 जो है ये भी सफल मानी जाएगी। 6 के बाद 7वीं भी सफल है। 7वीं को जो टारगेट हो वो हो टारगेट 5% को और जो अचीव हुआ वो है 6%। तो 7वीं भी हमारी जो है सफल है। 7 के बाद 8वीं भी सफल है। 8वीं को जो टारगेट हो 5.6 को और जो अचीव हुआ 6.8। तो ये भी हमारी सफल है। तो सफल का क्रम है हमारा 1, 5, 6, 7, 8। पहली सफल पंचवर्षीय योजना, तो पहली के बाद 5वीं आई और 5 ही सफल हुई। तो 1, 2, 3, 4, 5 सफल हुई। पहली को जो टारगेट हो, पहली को हमारा टारगेट है 2.1 को, और अचीव है पहली को टारगेट है 2.1 को और अचीव होगा 3.6। पहली के बाद 5वीं है। 5वीं को जो टारगेट है 4.4 को और अचीव है 4.8। फिर छठी है। छठी को जो टारगेट है 5.2 को और अचीव है 5.7। फिर 7वीं है। 7वीं को जो टारगेट हो 5 को और अचीव हुआ 6। जाके बाद में है 8वीं। 8वीं को जो टारगेट है 5.6 को और अचीव हुआ हमारा
6.8, तो ये सफल है। बस सफल सफल याद रखनी है।